हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज मैं आपसे डिस्कस करने वाली हूँ कंप्यूटर की 4th क्लास में पेपर किस तरह का आता है आपका, क्योंकि सबसे पहले मेरा एक ही मोटिव था कि आप सभी के साथ पेपर आपका पैटर्न जो है वो डिस्कस करूं, उसके बाद आपकी क्लासेस स्टार्ट करूं। लेकिन आपका सिलेबस लेट ना हो जाए, इसलिए मैंने क्लासेस स्टार्ट कर दी हैं। 3 क्लासेस ऑलरेडी आपके डिस्कस कर चुकी हूँ, जिनमें मैंने आपसे कंप्यूटर का इतिहास, कंप्यूटर की पीढ़ियाँ और कंप्यूटर का वर्गीकरण यानी कि कंप्यूटर के टाइप्स आपसे डिस्कस किए हैं। अगर आप सभी ने अभी तक वो क्लासेस वॉच नहीं किए तो कोई बात नहीं, आप लोग प्लेलिस्ट जाके चेक कर लीजिए, आपको क्लासेस मिल जाएंगी। पीडीएफ आप सभी को सभी की मिल जाएंगी, फ्री पीडीएफ अवेलेबल है चैनल पे। एंड इसमें मैं आपसे डिस्कस करने वाली हूँ कि पेपर पैटर्न क्या होता है, कितने मार्क्स का पेपर होता है, एंड पेपर किस तरह का बना होता है, हार्ड होता है, ईजी होता है, वो सारी चीज़ें आपसे इस क्लास में डिस्कस करूंगी। क्लास स्टार्ट करने से पहले सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट है, अगर चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को जरूर लाइक कर दें, शेयर कर दें सभी के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जिससे कि जो भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन न्यूज़ है आप सभी के पास सबसे पहले पहुंच जाए। सो स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन पेपर। आपका डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर का पेपर है जो 2022 में आपके पेपर हुए थे। कंप्यूटर का पेपर आपका 25 मार्क्स का होता है, जिसमें आपको 12 मार्क्स लेके आने होते हैं, पासिंग मार्क्स। ठीक है, अगर आपके 11 है तो आप लोग फेल हो जाएंगे। ठीक है, टाइम आपको सिर्फ 1 घंटे का मिलता है। थ्योरिकल पेपर होते हैं आपके 50-50 नंबर के, या तो आपका बाल विकास और शिक्षण अधिगम के सिद्धांत, वो दोनों आपके 50-50 नंबर के होते हैं, और उन्हीं में सिर्फ 2 घंटे मिलते हैं। बाकी आपका हिंदी, कंप्यूटर, आपका संस्कृत और ये सारे सब्जेक्ट जो बाकी सब्जेक्ट्स हैं वो सभी आपके 2025 के होने वाले हैं। ठीक है, एंड अब डिस्कस करते हैं निर्देश यानी कि इंस्ट्रक्शन क्या क्या मिलते हैं आपको। सबसे पहले देखिए, हर क्वेश्चन के बाद आपको मार्क्स लिखा हुआ मिलेगा, ठीक है, जिसे आप चेक कर सकते हैं। देन सेकंड, वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे, अति लघु और लघु उत्तरीय प्रश्न, जिन्हें हम एमसीक्यू के नाम से जानते हैं, वेरी शॉर्ट के नाम से और शॉर्ट क्वेश्चन के नाम से। यहाँ पर आपको जो वस्तुनिष्ठ है उसमें एक क्वेश्चन को छाट कर लिख देना है, यानी कि एक आंसर को। और अति लघु में आपको क्या है, 30 वर्ड्स होते हैं कम से कम लिखने ही होंगे, आप लोग एक्स्ट्रा भी लिख सकते हैं। अगर एक्स्ट्रा नहीं लिखने तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर आंसर वर्ड टू वर्ड है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन आपको जो शॉर्ट है वो आपको आधे पेज या 1 पेज में आप लोग लिख सकते हैं। चलिए अब हम डिस्कस करेंगे कि आखिरकार पेपर होता कैसे है। ठीक है, 1 घंटे का टाइम है, बार बार यही बोल रही हूँ, आप लोग लिखने की थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लीजिए, क्योंकि काफ़ी बच्चों का पेपर इसी वजह से छूट जाता है। सबसे पहले, निम्नलिखित में से आउटपुट का माध्यम है, ठीक है, स्कैनर, माउस, प्रिंटर, कीबोर्ड। तो देखिए, अभी तक इनपुट और आउटपुट मैंने आपसे अच्छे से डिस्कस नहीं किए हैं, जब डिस्कस करेंगे तो आपको आंसर भी साथ के साथ बताते हुए चलेंगे। ठीक है, सेकंड है, कंप्यूटर स्क्रीन के बैकग्राउंड को किस नाम से जाना जाता है, विंडो, फ्रेम, डेस्कटॉप या एप्लीकेशन। जब हम कंप्यूटर स्क्रीन के बारे में पढ़ेंगे तो उसमें ये आंसर जरूर आएगा, देन आई विल डिस्कस दिस क्वेश्चन। ठीक है, फिर आता है आपका हार्डवेयर शब्द का अर्थ, कंप्यूटर के अनुदेशों से, भौतिक पुर्जों से, बेस सिस्टम से या ऑपरेटिंग सिस्टम से। जब हम हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बारे में पढ़ेंगे तो उन चीज़ों का भी डिस्कशन करेंगे कि कौन कौन से क्वेश्चन आपके पेपर में आए थे। फिर आता है फोर्थ, आपका कुंजी पटल का दूसरा नाम है की बॉक्स, कीबोर्ड, कीलेन या मॉनिटर। कुंजी पटल की डेफिनेशन आती है मोस्टली, लेकिन यहाँ पर अभी नाम पूछा गया है तो हम वो भी डिस्कस कर लेंगे। फिर आता है आपका 5th क्वेश्चन, आता है आपका साइंटिफिक मोड किस एप्लीकेशन का भाग है, नोटपैड, कैलकुलेटर, MS पेंट या कोई नहीं। तो ये सारी चीज़ हम जब डिस्कस करेंगे, जब आपका क्वेश्चन या आपके जो सिलेबस है वो मैं ऑलमोस्ट कंप्लीट कर चुकी होंगी। यहाँ पर आपके 25 के मार्क्स में जो पेपर होगा उसमें सिर्फ 5 आपके MCQ आएंगे। देन आते हैं आपके अति लघु यानी कि वेरी शॉर्ट, जिन्हें हम बोलते हैं। 6th क्वेश्चन, नए सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करने में के कितने तरीके होते हैं, यानी कि आपको वेरी शॉर्ट में, जैसे मैंने आपको बताया 30 वर्ड्स एनफ होंगे, तो यहाँ पर आप 2-3 लिख सकते हैं कि कौन कौन से तरीके होते हैं। लाइट पेन क्या होता है, लाइट पेन की आपको यहाँ पर डेफिनेशन लिख देते हैं, 2 लाइन में भी लिख सकते हैं, इतने ही डेफिनेशन होगी। फिर आता है आपका क्वेश्चन नंबर 8, कंप्यूटर की 2 उपयोगिताएं। तो आप 1 नंबर में कितना लिख सकते हैं, मुश्किल से मुश्किल 5 उपयोगिता लिख देंगे सही सही, तो आपको 1 नंबर मिल जाएगा। अब आता है बाइट क्या है, तो बाइट की डेफिनेशन भी छोटी होती है, तो आप लोग वो भी छोटे में लिखे, ये नहीं कि आप 10-15 लाइन भर दें, नहीं, आपको नहीं भरना है, वेरी शॉर्ट आपके छोटे ही होंगे। ठीक है, देन आता है आपका 10th क्वेश्चन, मल्टीमीडिया क्या है। मल्टीमीडिया की आपको डेफिनेशन लिख देनी है, थोड़ा सा मल्टीमीडिया के जो भी फीचर्स हैं आप वो लिख सकते हैं, जिससे कि आपको मार्क्स अच्छे से मिल जाए। हेडिंग डाल के आप लोग अगर पेन अच्छे से यूज़ करेंगे तो मार्क्स आपको कंप्लीट मिलने वाले हैं। कंप्यूटर और संस्कृत में काफ़ी बच्चों की बैक लगती है, तो आप लोग को ये सब्जेक्ट काफ़ी अच्छे से पढ़ लेने हैं। 11 क्वेश्चन है, ईमेल से आप क्या समझते हैं। इसको आप, जिन्हें हम ईमेल को कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक मेल, आप सभी यूज़ करते हैं, आप लोग अपनी तरफ से भी कंप्यूटर में लिख सकते हैं। यहाँ आपके वेरी शॉर्ट एंड होते हैं। अब आती है आपकी लघु उत्तर यानी कि शॉर्ट क्वेश्चन। 12 क्वेश्चन है, CPU यानी कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के भाग एवं कार्य को बताइए। अभी CPU के बारे में एक छोटा सा हमने डिस्कस किया है, लेकिन प्रॉपर वे में जब डिस्कस करूंगी तो ये सारी चीजें भी आएंगी, आप लोग उन्हीं चीजों को लिख सकते हैं। अब आता है
13 क्वेश्चन, MS पावर पॉइंट क्या है। पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन आप सभी बनाते हैं, ठीक है, आप लोगों के फ़ोन में वो होगी ऐप, तो आप लोग को ये आइडिया होगा कि आपको किस तरह से लिखना है। नेक्स्ट है आपका कंप्यूटर नेटवर्क क्या है, इसमें सर्वर की क्या भूमिका होती है। सबसे पहले आपको कंप्यूटर नेटवर्क क्या होता है उसके बारे में जो इन्फॉर्मेशन है वो लिख देते हैं। इसमें कंप्यूटर नेटवर्क में आपके जो सर्वर डाउन हो जाते हैं, सर्वर डाउन सर्वर अप, उसकी क्या भूमिका होती है, ठीक है, तो वो आपको यहाँ पर लिख देना है। तो आप लोग को कम से कम एक पेज भर देंगे यहाँ पर। देन आता है आपका मीडिया प्लेयर का प्रयोग किस लिए किया जाता है। तो यहाँ मीडिया प्लेयर का प्रयोग किस लिए किया जाता है, यहाँ पर प्रयोग लिखने हैं, आप लोग 5-7 लिख सकते हैं। देन आता है इंटरनेट द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं का वर्णन कीजिए। अभी इंटरनेट का क्वेश्चन है, इंटरनेट के आपकी ऑलमोस्ट लास्ट यूनिट है, वहाँ डिस्कस करेंगे, तो आप इन क्वेश्चंस में कम से कम एक पेज तो ऑलमोस्ट भर ही देंगे। देन आता है आपका सॉफ्टवेयर से आप क्या समझते हैं। सॉफ्टवेयर क्या है, सॉफ्टवेयर हार्डवेयर जब पढ़ेंगे तो आप लोग वो सारी चीज़ें यहाँ पर लिख सकते हैं। एंड देन आता है आपका निजी PDF तथा वीडियो को किस प्रकार अपलोड किया जाता है। ये चीज़ें भी आपको पता होंगी, ऑलमोस्ट आपके कंप्यूटर में वही चीज़ें आएंगी जो आप यूज़ करते हैं, जैसे कि इंटरनेट को आप यूज़ करते हैं, ठीक है। कंप्यूटर नेटवर्क में सर्वर की क्या भूमिका है, आप लोग को पता है, सर्वर डाउन होना अप होना क्या होता है, ठीक है। मीडिया प्लेयर क्या है, और MS पावर पॉइंट के बारे में आपको पता है, ये आपको पता है, आप अपने ओन वर्ड्स में भी लिख सकते हैं। यहाँ पर आपके लघु उत्तरीय एंड होते हैं। MCQ थे आपके 5 मार्क्स के, ठीक है। फिर आते थे आपके वेरी शॉर्ट, जो आपके 6 थे, तो 11 नंबर के हो गए। देन आपके यहाँ पर हो गए ये आपके क्वेश्चंस हैं 2, 2, 4, 2, 6 और 1, 7, 2, 7, 14, तो यहाँ पर आपके 25 मार्क्स के कंप्लीट क्वेश्चंस हो गए हैं। यहाँ पर आपका पेपर एंड होता है। पेपर को डिस्कस करते हुए चलेंगे जैसे आपका सिलेबस कंप्लीट होता जाएगा, ठीक है। वीडियो आप सभी को कैसी लगी तो आप लोग प्लीज़ ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएं। ये आपकी 4th क्लास है, देन आपकी रेगुलर क्लासेस चलती रहेंगी चैनल पे। जल्दी से जल्दी जाके ज्वाइन कर लीजिए। PDF चाहिए तो क्लासेस को वॉच करते रहिए एंड नोट्स मेंटेन करके रखिए। सो आई होप आप सभी के लिए यूजफुल होगी क्लास। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज।